हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेस में। और आज देखेंगे न्यूमेरिकल। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूमेरिकल। और 1 मिनट आपको समय दिए हैं। चलिए बनाइए। तो क्या कहता है न्यूमेरिकल मेरे भाई? चलिए, परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, सामने जो है दरोगा का बिहार एसआई का है भी मेरे भाई, बिहार एसआई का है। इसमें भी साइंस से न्यूमेरिकल बहुत कम रहता है, लेकिन फिर भी एक न्यूमेरिकल तो रहेगा ही, या न भी रह सकता है। लेकिन एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी, इसमें न्यूमेरिकल जो है आपको कम से कम 3 से 5 तक न्यूमेरिकल जो है पूछे जाएगा। ठीक है। और मेरे भाई, अगर न्यूमेरिकल पर अगर आप कमांड करते हैं, न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे के मन में एक डर बैठा हुआ कि बाप रे न्यूमेरिकल ना बनता एग्जाम में, ना बनेगा, और छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जबकि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं मेरे भाई कि न्यूमेरिकल कुछ भी नहीं है, और न्यूमेरिकल मैं सिखाऊंगा आपको। मैं गारंटी लेता हूं कि मैं न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में सारा न्यूमेरिकल बनवाऊंगा, बशर्ते कि आप आदर्श एकेडमी पे रेगुलर क्लास कीजिए। आज से न्यूमेरिकल क्लास स्टार्ट हुआ है और डेली 5 न्यूमेरिकल क्लास आपका डाला जाएगा। कितने? डेली 5 न्यूमेरिकल कराएंगे मेरे भाई। और आज जो भी कराए हैं, लगभग जो टॉपिक पढ़ा चुके हैं वही से कराएंगे। ये जो टॉपिक पढ़ाए हैं उसी से न्यूमेरिकल कराएंगे। और बोले थे कि साइंस जो है समान बहुत के देखे थे, उसमें वहां पर न्यूमेरिकल नहीं बताए थे, लेकिन उसमें जो न्यूमेरिकल है वह सारे न्यूमेरिकल भी मेरे भाई कराएंगे। तो 5 न्यूमेरिकल डेली। लेकिन अगर आप रेगुलर देखते हैं तो 100% आपका न्यूमेरिकल एनटीपीसी हो या ग्रुप डी में 4-5 पूछता है, तो आप जो है पूरा न्यूमेरिकल बना सकते हैं। एक भी न्यूमेरिकल मेरे भाई नहीं छूटेगा। हाँ, संयोग से कभी कभी जो है बहुत उलपटांग न्यूमेरिकल दे देता है, तो एक न्यूमेरिकल छूट भी जाए मेरे भाई। लेकिन फिर भी मान लीजिए 5 में से 4 भी बनाए मेरे भाई, तो 4 न्यूमेरिकल बनाते हैं, तो समझिए कि बहुत सारे स्टूडेंट से, लाखों स्टूडेंट से आप आगे हो जाएंगे। पॉइंट में नंबर में इस बार ग्रुप डी हो गया और एनटीपीसी हो, ग्रुप डी और एलपी टेक्नीशियन में बेटिंग में है और ग्रुप डी में छठा है। विश्वास नहीं कीजिएगा, 0.1 0.5 से बहुत सारे बच्चे जो है ग्रुप डी में जो है छठे हैं, और कुछ बेटिंग में भी है, आपको पता भी होगा मेरे भाई। इसलिए न्यूमेरिकल पर जो है ध्यान दीजिए। ठीक है। वैसे क्षेत्र पर आप लोग अधिक ध्यान दीजिए जो क्षेत्र लगता है कि मेरा वीक है, क्योंकि जो क्षेत्र आपका वीक है वो परीक्षा में हमेशा उसमें नंबर आपका कम आएगा। अगर आप उसको दूर करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई अभी से ही, भले ही रिजल्ट नहीं आया है, समय लगेगा, लेकिन मेंस के एग्जाम के लिए आपको समय नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब तक आपके पास जितना समय है उसका भरपूर से भरपूर समय मेरे भाई, और सिर्फ किस पर दीजिए? जो क्षेत्र आपका कमजोर है, चाहे न्यूमेरिकल हो, चाहे साइंस हो, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग में जो चैप्टर कमजोर है उस पर ध्यान दीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। और 100% गारंटी है कि आपका 90% रुकेगा और नहीं ग्रुप डी रुकेगा। 100% नहीं रुकेगा मेरे भाई, और आप जो है सिलेक्शन 100% ले लीजिएगा। तो चलिए, तो आप लोग बना भी लिए होंगे। चलिए देखिए क्या कहता है। और ये स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर ले मेरे भाई, और वीडियो को शेयर कीजिए मेरे भाई। और जितने भी फ्रेंड आपके भाई बंधु हैं उसे भी आदर्श एकेडमी से जोड़ दीजिए मेरे भाई, ताकि वो लोग भी आदर्श एकेडमी से जुड़े और न्यूमेरिकल जो अपने मुट्ठी में करे, वो भी तैयारी जो है बेहतर कर सके। पूरा मेरे भाई फ्री ऑफ क्लास है। ठीक है, पूरा फ्री ऑफ क्लास है। गरीब से गरीब माँ बाप का बच्चे भी पढ़ सकता है आदर्श एकेडमी से जुड़ के, और वो अपने माता पिता का सपना पूरा कर सकता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु, कहता है कि एगो कोई वस्तु है ना, मान लीजिए कि वो कोई वस्तु है, कहता है कि इस पर 2 बल कार्य कर रहा है। इस पर जो है ना F1 भी काम, F1 और F2 2 बल कार्य कर रहा है। कहता है कि दोनों का परिमाणी बल जो होता है, दोनों का परिमाणी बल कितना दिया हुआ है? 16 दिया हुआ है, और न्यूनतम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? न्यूनतम कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है।
कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ, दोनों का परिणामी बल दिया हुआ है। तो मान लीजिए तो F1 प्लस F2 बराबर कितना हो जाएगा 16, और F1 यहां माइनस हो जाएगा, F2 बराबर कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ है 4। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, बस कुछ नहीं, इसको अब जोड़ दीजिए। देखिए ये से कट जाएगा तो कितना बच जाएगा, ये घट जाएगा तो घटा दीजिए, प्लस हो जाएगा ना यहाँ, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 2F1 बराबर कितना हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16 4 20 हो जाएगा। तो F बराबर 2 से ही कट जाएगा 10 मरतबे, तो F1 बराबर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। F1 बराबर कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। दोनों परिणामी बल कितना है 16 हो जाएगा। तो F2 बराबर कितना हो जाएगा 10 में से 16 में से 10 घटे कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 16 माइनस 10 कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा कितना 10 और 6 न्यूटन होगा उसका परिणामी बल। आंसर कौन हो जाएगा मेरे भाई 10 न्यूटन और 6 न्यूटन। चलिए बना लीजिए फटाफट। हो क्या, कुछ भी नहीं मेरे भाई, एकदम इजी है, इजी है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाइए, क्या कहता है, बनाइए तो मेरे भाई। कहता है कि एक रेलगाड़ी में 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान मंदन उत्पन्न करने के लिए, मंदन मतलब क्या होता है मेरे भाई, मंदन मतलब होता है, ये मंदन एक प्रकार का भी त्वरण होता है, ये ऋणात्मक त्वरण होता है, ठीक है। करने के लिए 20 सेकंड तक ब्रेक लगाई जाती है, और गाड़ी कहता है कि गाड़ी अब क्या होती है, रुक जाती है। तो इस अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है। तो दूरी निकाल लीजिएगा, तो S बराबर हो जाएगा UT आप प्लस, देखिए यहाँ मंदन दिया हुआ था माइनस U प्लस A, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला निकाल बना लीजिए, इस फॉर्मूला पर बनेगा। तो चलिए फटाफट बनाइए तो मेरे भाई, यहाँ पर U नहीं मालूम है, U पहले निकालना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्मूला पर बैठा दीजिएगा। चलिए तो फटाफट बनाइए तो। और U बराबर क्या होता है, U बराबर होता है, क्या होता है, VU निकालना है ना, V प्लस AT। चलिए दोनों फॉर्मूला लिख दिए, फटाफट बनाइए तो इसको, एकदम इजी में बन जाएगा मेरा भाई, ठीक है। और यहाँ त्वरण ऋणात्मक दिया हुआ है, तो यहाँ माइनस से लिख लीजिए, माइनस यूज कीजिएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर मंदन नहीं देता तो हम प्लस यूज करते, SU प्लस हाफ AT स्क्वायर करते, लेकिन मंदन है इसलिए इसके ऋणात्मक त्वरण कहा जाता है, इसलिए हम माइनस यूज करेंगे। चलिए तो फटाफट बनाइए तो, 1 मिनट के अंदर फटाफट बनाइए। 1 मिनट आपको समय है, कोशिश कीजिए मेरे भाई, कुछ भी नहीं है मेरे भाई, सारा फार्मूला लिखा हुआ, कुछ भी नहीं है, बस आप कोशिश कीजिए, पूरा आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा न्यूमेरिकल। चलिए देखते हैं। अब देखिए U बराबर होता है मेरे भाई प्रारंभिक वेग, और V को क्या कहते हैं, अंतिम वेग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अंतिम वेग निकालना है, तो देखिए U बराबर क्या हो जाएगा, V माइनस AT हो जाएगा। तो U बराबर हो जाएगा कितना, तो V का मान 0 दिया हुआ है, और माइनस AT, A का मान कितना दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है ना, समान मंदन त्वरण करता है। तो एक की जगह पर लिख देंगे हम 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 और गुणे T है, तो T के कितना है 20, तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा।
1200 आ गया। चलिए अब देखिए, अब हमको यू पता हो गया, उसके बाद ए भी दिया हुआ है ना हो, एक्सीलरेशन ए का मान भी दिया हुआ है कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। और क्या मालूम है हमको, और मालूम क्या हो गया, यू मालूम हो गया, उसके बाद टी भी दिया हुआ मालूम हो गया हमको 20 सेकेंड। तो अब देखिए, तो अब इस फॉर्मूला पर लगा दीजिए, एस बराबर यू टी पर माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, तो लगा दीजिए दूरी निकालना है तो एस बराबर क्या हो जाएगा, तो यू हो जाएगा, यू का मान कितना निकल गया है मेरे भाई 1200 माइनस 1/2 ए मतलब कितना, ए का मान कितना, एक्सीलरेशन 60 और गुणे टी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 400 हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको काट दीजिए, इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, 20 दिया 30 मरतबे कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1200 माइनस 4 तिया कितना हो जाएगा 4 तिया 12,000, यही ना होगा। बनाइए तो सॉल्व कर कीजिए। चलिए क्या हो रहा है, अच्छा हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यू टी नहीं रखे हैं मेरा भाई, यहाँ पर इसमें टी से गुना कर देंगे ना, टी से गुना हो जाएगा 20 से, तो 12 दूना ही तो होते ही 2400 हो जाएगा, 24,000 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 12,000, तो ऐसा कितना आ जाएगा 12,000 सेंटीमीटर। देखिए मेरे भाई फिर से समझिए, कहता है कि एक रेलगाड़ी में 20 मीटर पर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड का एक मंदन उत्पन्न करना है, मतलब कि रेलगाड़ी चल रही है ना, तो उसमें ब्रेक लगाएंगे तो उसमें त्वरण जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है त्वरण का मान उसमें बदलते रहता है, क्योंकि रेलगाड़ी तो समान गति से चलती नहीं है। स्टेशन आया तो गति उसका धीमा हुआ, रुका, फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ, खूब तेजी से बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो जब भी ब्रेक लगाएंगे तो उसमें क्या होगा, उसका जो है वेग बदलेगा मेरे भाई, कम होगा, यानी त्वरण भी कम होगा, यानी उसमें मंदन उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो कहता है इतना 20 सेकेंड तक ब्रेक लगाई जाती है और टाइम दिया हुआ है 20 सेकेंड तक, तो कहता है कि रेलगाड़ी रुक जाती है और इस अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा जो किया गया अधिकतम दूरी पूछ रहा है। दूरी के लिए सूत्र निकालने के लिए जब हमको क्या मालूम हो गया, यहाँ पर वो फॉर्मूला क्या होता है, एस बराबर होता है यूटी प्लस ए हाफ एटी स्क्वायर, लेकिन त्वरण हो यहाँ मंदन दिया हुआ है और मंदन क्या होता है, ऋणात्मक त्वरण होता है, तो एस बराबर यूटी माइनस हाफ एटी स्क्वायर हो गया मेरे भाई। अब यहाँ पर देखिए हमको यू नहीं मालूम है, यू मालूम है नहीं, तो यहाँ से यू निकालिए, यू बराबर क्या होता है भी माइनस हो जाएगा एटी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ निकल गया कितना हो गया 1200 आ गया, एक्सीलरेशन मालूम है, टी भी मालूम हो गया, यू भी मालूम हो गया, बस कुछ नहीं फॉर्मूला पर पुट कर देना है, बस बन गया मेरे भाई, कुछ भी नहीं है, एकदम इजी न्यूमेरिकल में बन रहा है मेरे भाई। तो चलिए नोट कर लीजिए, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है, बनाइए एकदम एकदम आराम से, देखिए मेरे भाई वीडियो एकदम बिना स्किप किए देखिए एकदम आराम से मेरे भाई, एकदम 5 सवाल बताएंगे और पांचों एकदम मेरे भाई सिखा देंगे क्लास में ही एकदम, इसलिए एकदम अच्छे से पढ़िए, क्योंकि न्यूमेरिकल आप ही को जो है, आपको जो है फाइनल मेरिट जो है न्यूमेरिकल ही बनाएगा। चलिए कहता है एक खिलाड़ी एक गेंद को कहता है कि एच ऊंचाई वाली एक मीनार की चोटी से गिराया जाता है, कहां से गिराया जाता है, मीनार की चोटी से, तो गेंद धरातल पर पहुंचने में 4 सेकंड का समय लेता है, तो कहता है एच का मान ज्ञात करें, मतलब किस ऊंचाई से गिराया गया था मेरे भाई। प्रोजेक्टाइल क्वेश्चन पढ़ाए थे, उसमें मीनार से रिलेटेड जो है पॉइंट पढ़ाए थे मेरे भाई, और वहां पर फॉर्मूला भी सारे बताए थे और न्यूमेरिकल भी बताए थे, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाकर प्रोटाइल जंक्शन का जो
पढ़ाए थे उसका पार्ट 1 पार्ट 2 जो है दोनों देख लीजिए, प्रोजेक्टाइल मोशन उससे रिलेटेड में वहां पर न्यूमेरिकल भी बताए थे, वो आपका सारा क्लियर हो जाएगा। बेसिक को वहां पर बताए थे, तो बेसिक वो जरूर देख लीजिए। देखिए फिर भी यहाँ सोसाइटी कर देते हैं, जब भी एच ऊंचाई वाली मीनार से जब भी किसी गेंद को ऊपर से गिराया जाता है, तो इस स्थिति में मेरे भाई दो चीज पूछता है। एक तो पूछ लेगा आपका कि ऊंचाई किस ऊंचाई से गिराया गया है, और दूसरा आपसे पूछेगा कि इसमें देखिए समय दिया हुआ है, तो एच दे देगा तो लगा समय, ठीक है। तो टी पूछेगा और एच पूछेगा, दो फॉर्मूला दो पूछेगा, तो दोनों फॉर्मूला लिखिए। यहां पर जो हो जाएगा, तो यहां पूछा है क्या, एच पूछा, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एच बराबर होता है जी टी स्क्वायर, 2GT नहीं, एच बराबर हो जाएगा जी टी स्क्वायर हो जाएगा। और टी अगर पूछे निकालने के लिए, तो टी बराबर हो जाएगा 2h बटा जी, और इसको चढ़ा दीजिए रूट। यह फॉर्मूला होता है मेरे भाई, अच्छे से नोट कर लीजिए दोनों फॉर्मूला। जब किसी वस्तु को एच ऊंचाई वाली मीनार से गिराया जाता है, तो इस स्थिति में एच बराबर हो जाएगा जी टी स्क्वायर, ठीक है। और टी निकालने के लिए कहेगा तो रूट अंडर 2h बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो चलिए अब इसको बनाइए। अब कुछ भी नहीं मेरे भाई, एकदम इजी हो गया आपके लिए। जी का मान देखिए ब्रैकेट में दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी का मान बताया है, दिया हुआ है। जब जी का मान दिया हुआ है और जब भी ना भी दिया हुआ हो, तो जी का मान 9.8 नहीं लिखिएगा। लेकिन अगर 9.8 नहीं दिया हुआ है मेरे भाई, अगर 10 दिया हुआ है तो 10 यूज करेंगे, 10 दिया हुआ है तब 10 यूज करेंगे एक्स में। लेकिन ऐसे जनरली 9.8 यूज करना है, दिया हुआ है फिर भी, नहीं दिया हुआ है फिर भी नहीं, ठीक है। अगर 10 देता तो 10 यूज करते, बस कुछ नहीं। एच पूछा है ना, तो एच पूछा, एच बराबर क्या हो जाएगा, जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो बस बना दीजिए, कुछ नहीं, जी 9.8 हो जाएगा, और टी का स्क्वायर, टी कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर है ना, टी कितना है, 4 है मेरे भाई, 4 का स्क्वायर 16, गुना कर दीजिए दोनों को, गुना कीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 78.4 मीटर हो जाएगा। तो आपका आंसर निकलेगा 78.4, आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए छाप लीजिए तब बढ़िया से। चलिए मेरे भाई बनाइए तो 1 सेकंड के अंदर, 1 मिनट में बनाइए फटाफट। चलिए कहता है, एक गेंद को 19.6 मीटर ऊंची एक पुल से गिराया जाता है। तुरंत बताए कि किसी भी ऊंचाई, बताए कि एच ऊंचाई से किसी वस्तु सततपूर्वक गिराया जाता है, तो एच बराबर क्या होता है, जीटी होता है। और टी निकालने के लिए क्या बताए थे, रूट अंडर बताए थे क्या, 2h बाई जी। चलिए तो फटाफट बनाइए तो 1 मिनट के अंदर फटाफट बनाइए, 1 मिनट का समय दिया जाता है। तो यहां पर आपका टी निकालना है ना, तो टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2h अब बाटा जी। देखिए यहाँ पर जी नहीं दिया हुआ है मेरे भाई, तो जब जी ना भी दिया हुआ हो, तो यहाँ पर जो है h का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 19.6 मीटर, और t तो निकाला ही है, t बराबर हुआ, और g हो जाएगा, नहीं दिया हुआ है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बनाइए तो चलिए तो बना लिए होंगे मेरे भाई, बस सब चीज निकल मालूम है, बस कुछ नहीं मेरे भाई, कुछ है मेरे भाई, बस फॉर्मूला जान लेना है, बस थ्योरी से एक बार देख लेना है। तो थ्योरी पूरे कैलकुलेशन जाकर आप पढ़ लीजिएगा, पार्ट दोनों देख लीजिएगा। चलिए तो बस बना दीजिए, अब कुछ नहीं, अब तो खाली गुना भाग, अब तो खाली अब गुना भाग करना रह गया है। तो एच निकालना है, तो क्या हो जाएगा 2, एच का मान कितना है मेरे भाई, 19.6 है, और जी का मान कितना है, 9.8 है मेरे भाई 9.8 है, और इस पर है क्या, रूट। बस देखिए इसे कट जाएगा, ये 2 मरतबे गया बोरा में, 2 दूना 4 के अंदर हो गया रूट, बरमूल कितना होगा 2, यानी 2 सेकेंड हो गया आंसर। कितना सेकेंड हो गया आपका, 2 सेकेंड हो गया आपका आंसर। तो देखिए तो मेरे भाई, मैथ में न्यूमेरिकल में कोई जान है मेरे भाई, मैथ आप लोग बनाते हैं एकदम, मैथ से एकदम इजी लग रहा है मेरे भाई। मैथ में थोड़ा सोचना है
कि कैसे होगा प्रोसेस, उसका थ्योरी उसका नहीं याद है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा टाइम भी लगेगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं, बस थ्योरी थोड़ा याद है, फार्मूला याद है, फार्मूला सेट करना है, अब बस फटाफट मार देना है दम, और एग्जाम में भी धुआं छोड़ा देना है न्यूमेरिकल का। तो चलिए नोट कर लीजिए, चौथा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। चलिए बनाइए, तो 1 मिनट के अंदर बनाइए तो मेरे भाई, टेस्ट डिस्कशन में भी बता चुके हैं ये क्वेश्चन। चलिए न भी देखे हैं फिर भी कोई बात नहीं मेरे भाई, पूरा थ्योरी इसका बता देंगे। चलिए बता दीजिए, बनाइए, जब तक जो क्लास रोल कर दो तो बनाइए लीजिएगा, तो बनाइए। चलिए देखिए क्या कहता है, कहता है 5 नंबर सवाल में कहता है, थ्योरी को ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। कहता है कि एक खिलाड़ी एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंकता है और कहता है गेंद 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। कितना? 10 मीटर अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता है। तो जब किसी भी वस्तु को 90 डिग्री, सीधे ऊपर का मतलब क्या? सीधे ऊपर मतलब तो स्ट्रेट लाइन, मतलब जब भी किसी वस्तु को 36 स्ट्रेट लाइन पर 90 डिग्री पर, तो जब भी किसी वस्तु को ऊपर, सीधे ऊपर गुरुत्व के विरुद्ध ऊपर भेज रहे हैं, मतलब क्या? गुरुत्व के विरुद्ध भेज रहे हैं। तो गुरुत्व के विरुद्ध जब फेंका जाता है तो इस स्थिति में आपसे 3 सवाल पूछेगा। एच पूछेगा, दूसरा टी पूछेगा, और तीसरा पूछेगा आपको यू पूछेगा, यानी प्रारंभिक वेग पूछेगा। क्योंकि जब यह अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा तो यहां पर जो अंतिम वेग हो जाएगा ना, अंतिम वेग जो हो जाएगा इसका भी तो हो जाएगा मेरे भाई 0। भी क्या होगा? 0। मान लीजिए कि यहाँ 10 मीटर पर सेकंड से वेग यहां तक गया था, भी 0। अब यहां से लौटना स्टार्ट कर देगा, क्या? तो भी तो हो जाएगा 0 अंतिम वेग। लेकिन इसमें क्या पूछेगा? यू पूछेगा आपसे, यू निकालने के लिए। उसके बाद आपसे एच पूछेगा, उसके बाद टी पूछेगा। तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है मेरे भाई? तो गेंद फेंका गया, तो कहता है किस वेग से फेंका गया। तो चलिए किस वेग से फेंका गया ना, तो देखिए यहां पर तो लिखिएगा किस वेग से फेंका गया, तो लिखिएगा u बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2hg, 2hg या 2h, रूट अंडर 2gh हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2gh हो जाएगा। जब 90 डिग्री से सीधे ऊपर फेंका जाएगा तो यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2gh हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला लिखिएगा h, अगर h पूछे तो h बराबर हो जाएगा u स्क्वायर बटा में g। क्या हो जाएगा? u स्क्वायर बटा में 2g हो जाएगा, ठीक है। पहला फॉर्मूला यह हो गया, दूसरा फॉर्मूला यह हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। और तीसरा फॉर्मूला अगर पूछे कि अधिकतम ऊंचाई जो प्राप्त करता है, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय पूछेगा, तो t बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? u बटा g हो जाएगा। तीनों फॉर्मूला नोट कर लीजिए मेरे भाई, एकदम अच्छे से, ईमानदारी से तीनों फॉर्मूला जो है नोट कीजिए। चलिए तीनों फॉर्मूला नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो देखिए, तो जब किसी, क्या बताया कि जब भी किसी वस्तु को गुरुत्व के विरुद्ध 90 डिग्री से ऊपर, सीधे ऊपर फेंका जाता है मेरे भाई, तो इस स्थिति में अधिकतम ऊंचाई जो हो जाए, अधिकतम ऊंचाई जो पूछेगा, अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? u स्क्वायर बटा 2g करेंगे। अगर पूछेगा कि प्रारंभिक वेग पूछेंगे किस वेग से फेंका गया, तो रूट अंडर जो है 2gh यूज करेंगे। अगर पूछेगा t, तो t क्या यूज करेंगे? u बटा g करेंगे। तो बस अब बनाइए, तो अब क्या कहता है मेरे भाई, और अंतिम वेग तो हो जाएगा 0। अब क्या कर रहा है? एक खिलाड़ी एक गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंकता है, कहता गेंद 10 मीटर की अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करता, यानी h आपका दे दिया है 10 मीटर। इसको मिटा देना मेरे भाई। तो देखिए h दे दिया है कितना? 10 मीटर। और क्या पूछ रहा है? फेंका गया, तो किस वेग से फेंका गया है ना,
यह पूछ रहा है, और जी का मान नहीं है। ठीक है, जी का मान इसमें नहीं दिया, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। नहीं है तो 9.8 यूज करेंगे मेरे भाई, नहीं है, नहीं दिया हुआ है तो जी यहाँ 9.8 ही यूज करेंगे। तब बस अब बना दीजिए, बस कुछ नहीं बचा। क्या हो जाएगा, h बराबर क्या क्या निकालना है, v ना, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 2, 9.8 और गुने h कितना है 10। दशमलव खत्म करने के लिए बटा में 10 देंगे, 10 से 10 किया बड़ा में 98 दूना कितना हो जाएगा 196 का रूट कितना प्रभु निकल जाएगा 14। अब बेग है ना मीटर पर सेकेंड, आंसर निकल जाएगा। कितना निकल गया मेरे भाई 14 मीटर पर सेकेंड जो है इसका निकल गया बेग। तो ध्यान रखिएगा, तीनों फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। अधिकतम ऊंचाई पूछेगा तो ई स्क्वायर बटा 2g यूज करेंगे, टी पूछेगा तो u बटा g करेंगे, और u पूछेगा प्रारंभिक वेग तो 2g रूट अंडर 2g यूज करेंगे, और अंतिम वेग तो v हो गया तो v तो नहीं पूछेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए ये था मेरे भाई आज का 5 महत्वपूर्ण सवाल। अगर आज का क्लास पसंद आया हो, अगर वीडियो अच्छा लगा मेरे भाई, तो वीडियो लाइक दबा कर ठोकिए और शेयर अपने दोस्तों के साथ, और जितने भी आपके स्टडी रिलेटेड ग्रुप है या भाई बंधु है उस सभी को आदर्श कैंडल से जोड़ दीजिए, ताकि अपना साइंस को जो है साइंस से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल है उसे अपने मुट्ठी में कर ले, और इस बार जो है एनटीपीसी ग्रुप डी में जाकर धुआं छोड़ा दे और अपने माँ बाप के पिता का सपना पूरा करे और सिलेक्शन पक्का ले ले। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।